जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। पहले दोस्तों को कहना था, जो नए दोस्त विज़िट करते हैं चैनल को, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आर्मी चीफ़ की ये मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और ख़ासा मेरा ख्याल गैप के बाद हुई है, और इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है जो पाकिस्तान की है उस वक्त हुई है। और ये बड़े अहम फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान ने अगले इसी जून जुलाई में उन्होंने करने हैं। और उसी में साफ ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी हो या हमारी मिलिट्री कमांड हो, और पॉलिटिकल जो इस वक्त ये रूलिंग एलीट है, उन्होंने मिल बैठ कर कुछ को फ़ैसले करने। सबसे बड़ा जो फ़ैसला है वो निगरान हुकूमतों का है कि अगला इलेक्शन जो है क्या वो 8 अक्टूबर को कराना है, या जो जैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि डिबेट जा रही है विद इन पावर सर्कल्स के निगरान हुकूमत लाई जाए, और उसी के ज़रिए एक का साल जो है ना मज़ीद ये निकाला जाए। और इस वक्त पॉलिटिकल वोलेटाइल सिचुएशन जो है, अनरेस्ट है पाकिस्तान में, तो इसको थोड़ा सेटल करके इकनॉमिक इश्यूज़ या जो भी आपके इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उनको किसी हद तक स्टेबलाइज़ करने के बाद फिर इस मुल्क में ये इलेक्शन कराया जाए। जैसे पंजाब वाला हमने देखा कि 14 मई को होना था, आज ऑलमोस्ट आपकी 14 जून हो गई है, तो किसी को याद भी नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो उसी तरह का जो है वो तजर्बा या उसी तरह की केयर टेकर जो है वो यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी इंस्टॉल की जा सकती है। आगे की इसमें भी बात करते हैं थोड़ी सी कि इस वक्त की जो मुलाकातें हो रही हैं उनके पीछे क्या हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है, और वो क्या फ़ैसले करेंगे कि इनके बड़े फॉर रीचिंग इम्पैक्ट आएंगे इन इधर वे। एक चीज़। दूसरी जो साथ में जो बड़ा एक इशू है वो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं। वो डेली की बुनियादों पर वो कोई ना कोई तकरीर करते हैं, अपने हामियों से करते हैं, अपने फॉलोअर से करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ देते हैं। ज़्यादा फोकस जो है उनका साफ ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल ऑडियंस है। BBC पे ज़्यादा उनकी खबरें आ रही हैं, वैसे अमेरिका पे आ रही हैं, और जो जितने भी चैनल्स हैं, या यूँ कह लें कि वो सोशल मीडिया जो है अब उनके लिए एक बेहतर टूल बन गया है, क्योंकि इस पर जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, TV चैनल जो हैं, उन पर इमरान खान साहब के हवाले से डिबेट करना, प्रोग्राम करना, तस्वीरें दिखाना, मेंशन करना, वो रोक दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी हद तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। खान साहब पहले तो शुरू में हुए थोड़े से, लेकिन अब वो यही समझते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया से वी कैन कन्वे आवर मैसेज टू द वर्ल्ड थ्रू अल्टरनेट हमारे पास मीडिया है, उस पर करेंगे। खैर, अब हो ये रहा है कि बल्कि मुझे याद आया तो बहुत सारे दोस्त मुझे मिले, अक्सर ट्विटर पे कंप्लेंट भी करते हैं इससे पहले कि इमरान खान साहब के मैं एड्रेस पे हूँ, जो उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़ जो है ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जो मैसेज भेजते हैं लेकिन वहाँ से कोई नहीं मिलना चाहता। तो उस पर आज बात करनी है कि आर्मी चीफ़ को इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए, या इमरान खान साहब को उनसे मुलाकात के लिए इस तरह अर्ज़ी या रिक्वेस्ट उनको डालनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेकिन मुझे याद है कुछ दोस्त ना हमें वो करते हैं उस पर ट्विटर, सोशल मीडिया, या वैसे मिलेंगे PTI के कुछ दोस्त, तो वो यही कहें कि आप देखेंगे TV जो या इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मीडिया जो है वो दबाव नहीं ले सका, प्रेशर नहीं ले सका, मीडिया जो है वो खड़ा नहीं हो सका। खान साहब के दौर में भी मीडिया नहीं खड़ा हो सका था, ये भी ज़हन में रखें। बार अगर आप कहेंगे तो किसी वक्त वो भी हम बता दें कि उस वक्त भी आप पारा के ज़रिए कंट्रोल हो रहा था। उस वक्त भी ISPR में हमारे कर्नल साहब होते थे, वो लोगों को ट्वीट्स भी डिलीट करवाते थे, और जो नहीं करते थे उनको थ्रेट्स भी जाते थे, शोज़ भी बंद होते थे, चैनल भी बंद होते थे, लोग जेलों में भी जाते थे, उठाए भी जाते थे। तो ये सारी सख्तें उस वक्त भी मीडिया पर हो रही थी, अब भी यकीनी तौर पर हो रही होंगी। और प्लस जो असल चीज़ है, खान साहब तो कहते होते थे चैनल तो देखता कोई नहीं है, या आप उनकी तकरीरें आपको आप जाएँ ज़रा उस पर YouTube पे डालें ज़रा। अगर नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगले प्रोग्राम में आपको क्लिप आपको शेयर कर देंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप TV कौन देखता है, TV चैनल तो झूठ बोलते हैं। जब वो खुद वज़ीर आज़म थे वो कहते TV चैनल तो झूठ बोलते हैं, इनको देखता कौन है, इनको रेटिंग नहीं है। फवाचो से हमारे कई दफ़ा ये आके हमारे शो में कह चुके हैं, जी आप TV देखता कौन है, आप लोगों को रेटिंग किधर है, आप तो सारा सोशल मीडिया की दुनिया। उन्होंने यूट्यूबर्स की क्लास एक पैदा कर ली थी, तो वो कहते हैं आप तो लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो देखती कोई नहीं है, ये तो बंद होने वाला है, ये हटिए दुकान बंद हो जाएगी। सब खान साहब खुद कहते थे। तो अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि आप लोग तो इसके पहले खिलाफ थे कि जनाब के मीडिया जो है TV वगैरह जो है ये तो अपना इम्पैक्ट लूज़ कर चुके हैं। सो जब वो लूज़ कर चुके हैं, अब उनको देखते ही नहीं है कोई आपके बकाव, तो नाम चले ना चले खान साहब का, आपको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो इसके लिए बल्कि उल्टा खुश होना चाहिए कि चले मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, आप ट्विटर सोशल मीडिया से गुजार लेंगे, लिहाजा TV चैनल जो हैं वो उनकी रेटिंग कम हो जाए, प्रोग्राम ना देखे जाएँ, लोग ना खबरें सुने, ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सवाल वही है कि जब आप खुद हुक्मरान होते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, और उसके लिए आप एजेंसियाँ भी यूज़ करते हैं, उसके लिए आप मतलब वहाँ पर ISPR कर्नल साहब भी यूज़ होते थे थ्रेट करने के लिए। ट्वीट
ये ट्वीट तक नहीं बर्दाश्त होते थे, उनको फ़ोन जाता था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैं कॉल है, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ सहाफ़ी ने ट्वीट किया, ट्वीट डिलीट करें, उनसे कराए जाते थे। जो नहीं करते थे फिर उनकी आम ट्विस्टिंग कराई जाती थी आप पारा से। ये मैं खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। अभी भी वही उसी तरह की चीज़ें एक्सरसाइजेज अभी भी चल रही हैं जो उस वक्त चल रही थी। सो एक चीज़ जब एक हुक्मरान आदी हो जाते तो अगला हुक्मरान भी उसी चीज़ को प्रेसिडेंट बना के आगे चलता रहता है। दबाव उस वक्त भी था, दबाव आज भी है। और उसमें सैंडविच कौन बनते हैं? सहाफ़ी बनता है, मीडिया मालिक बनता है, और फिर उनसे मीडिया मालिकान से सहाफ़ियों से टांट किए जाते हैं, अब बहादुर बन के दिखाएं, अब शेर बन के दिखाएं, अब आप ना ग्लैडिएटर बन के दिखाएं। मतलब आप भी अपने दौर में दबाई रखें सहाफ़ियों को, उनको भी एजेंसी से और दीगरों से उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाइयाँ कराएं, ये हैं ये भी करवाएं। और फिर वो भी कहते थे उस वक्त, वो दूसरी अपोजिशन कहती थी हौसला करें, हिम्मत दिखाएं, सहाफ़ी हैं तो जनाब यहाँ इमरान खान साहब भी हुकूमत के खिलाफ डट कर दिखाएं। उस वक्त वो कहते थे, अब खान साहब कहते हैं डट के दिखाएं। सो सारी लड़ाई जो है ना वो सहाफ़ियों ने लड़नी है। मान लिया जी हम लोगों ने लड़नी, आप लोगों ने अपने अपने दौर में वज़ीर आज़म बन के ना आके हमें आके सबको वो क्या कहते लम्हा पा लेना है जिसके हाथ लगे। खैर आने लाइटर नोट ये तो हो गया। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो उन्होंने खान साहब ने कहा है जन आसिम साहब को कि जी मुझसे वो मुलाकात के लिए मैं तो तैयार बैठा हूँ, तो वो मुलाकात के लिए मुझे वहाँ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे या रिस्पांस नहीं आ रहा मुलाकात के लिए। खान साहब का पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, उन्होंने पिछले कई महीनों से वो बार बार कह चुके हैं जी मैं तो उनको मैसेज भेजता हूँ, अलवी साहब के ज़रिए भी मैसेजिंग भेजे गए हैं, कुछ और भी दरमियान में मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए भी मैसेजिंग की गई है, लेकिन वो जो जनरल आसिम जो हैं वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बल्कि शुरू में आपको याद होगा तो खान साहब ने कहा था कि जी 3 महीने हम देख रहे हैं जनाब, ये नए आर्मी जनरल आए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं। मतलब ये है कि इलेक्शन हमें लेकर देते हैं नहीं देते, ये चीफ मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर के पास कब जाएंगे आर्मी चीफ और उनको कहेंगे कि सर आपने अगरचे मुझे अभी नवंबर में चीफ लगाया है, लेकिन वो इमरान खान साहब मुझसे तवक्को रख के बैठे हैं कि मैं आपसे इस्तीफ़ा लूँ या असम्बलियाँ तोड़वाऊँ या आपके खिलाफ मैं अदम एतमाद की मैं तहरीक चलवाऊँ, आपको फ़ारिग करके मैं इलेक्शन करवा के उनको वज़ीर आज़म बनूँ। सर आप मेहरबानी करें खान साहब की मुझसे इतनी बड़ी उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी हैं, तो आप ही मेहरबानी कर दें कि ज़रा थोड़ा सा पासे पे हो जाए, मैंने उनको वज़ीर आज़म बनाना है। मैंने कई दफ़ा बात की मैं कि ये इंसानी मतलब है ये मिजाज या उसके टेम्परामेंट के तौर पर पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे बहुत सारे कुलीग थे सहाफ़ी, वो उस वक्त लड़ते थे, एंकर दोस्त थे, कहते नहीं ये होगा, कराना पड़ेगा इन्हें। मैं कि चलें होगा तो देखते हैं जी हो जाएगा। अगर आप लोग कह रहे हैं कि वाकई जनाब से मुनीर साहब जाएंगे और वो उनसे इस्तीफ़ा लेके इमरान खान साहब को ले देंगे और इन्हीं को आगे वज़ीर आज़म बना देंगे तो चलो, खान साहब की ख्वाहिश है और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट एंकर दोस्त इस ख्वाहिश में वो करते हैं, शेयर करते हैं, तो फेयर इनफ हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। तो अब इससे एक और चीज़ साबित होती है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कोई लेसन्स नहीं सीखे। ये बड़ा क्लियर बात है। ये उनके ये कहना है कि वो जनाब से मुनीर को मैसेज भेजें और उनको मुझसे मिलकर बात करनी चाहिए क्योंकि वही फ़ौज ही है जो सारी चीज़ें करती है। इट मीन्स कि उन्होंने लेसन नहीं सीखे, स्टिल उनके जहन में वही खड़ा हुआ है। वो अभी भी ना 2017-18 वाले उस मोड में है जब उस जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है ना उनको सारी चीज़ें मैनेज मनूवर करके दे रहे, तो उनके जहन में बैठ गया है कि फ़ौज या एजेंसीज़ या सीक्रेट एजेंसीज़ के जो मास्टर्स हैं ओनली दे कैन ब्रिंग मी बैक टू पावर। वो चाहे तो 2 मिनट का काम है और मुझे उन्हीं से बात करनी, मुझे किसी सियासतदान से बात नहीं करनी। अब मुझे एक ना वाक़या याद आ रहा है। बाकी खान साहब के आप फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, जो आप पता लार्जर दैन लाइफ उनका एक इमेज बना दिया गया है और इस तरह की उनको चढ़ाया गया है कि सर आप जो काम करते हैं जो बात कहते हैं वही कुछ ही होता है। हालांकि 1.5 साल से कोई अगर देख लें खुद भी मुश्किल में है, पार्टी भी मुश्किल है, या तो उनके बहनें भी मुश्किल में हैं, बहनोई भी, भांजे भतीजे, हर जगहों पर जो वर्कर्स वो पार्टी लीडरशिप वो मुश्किल में आ गया। अभी मुझे कोई एक दोस्त मिला PTA का, बड़ा अच्छा एक दोस्त है, तो उसने कहा जी खान साहब ने कहा बस अभी जून गुजरने दें फिर देखिएगा क्या कुछ होता है। तो मैंने वैसे मजाक में कहा मैं कि नाराज़ ना हुए कि आजकल आप लोग मुश्किल में हैं। तो मैं कि जनाब खान साहब पिछले साल अप्रैल से यही बात कह रहे हैं कि जनाब के बस आप देखिएगा नवंबर से पहले इलेक्शन हम करा लेंगे, उससे पहले अपना चीफ लगा लेंगे, मैं अपना वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं होगा, फिर वापस आएँगे, फिर हम अपनी केयर टेकर हुकूमत भी बना लेंगे, वापस पार्लियामेंट भी चले जाएँगे, पंजाब हुकूमतें डिज़ाल्व करके हम यहाँ पे इलेक्शन भी करा लेंगे, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं जी जून देखेंगे, जून के बाद क्या कुछ होता है। मैं कि एक लीडर को ठीक अच्छी बात है कि उनको उम्मीद अपने वर्कर को उम्मीद देनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे कुछ समझदारी भी तो दिखानी चाहिए। या गड्ढे में गिरते जा रहे हैं कुएं में और गिरते ही जाएं कि कोई नहीं जनाब कि हमने कोई बात हमने सियासतदानों से नहीं करनी या उसमें नहीं करनी। मुझे एक वाक़या याद आ गया जिससे आपको इमरान खान साहब के माइंड सेट का वो होगा। मेरा ख्याल फ़र्क सुहेल गुंदी साहब को मैं प्रोग्राम देख रहा था, क्लिप देख रहा, तो जिसमें शुरा जो थे वो
उसमें तुफ़ैल साहब थे जमात इस्लामी के, वो जो उनके लीडर थे वो 70s में। फिर उनके साथ पीरज़ादा साहब थे जो भुट्टो साहब के वो थे लॉ मिनिस्टर थे, और भी। तो वो गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त जब PNA ने मूवमेंट चलाई थी, एजिटेशन चलाई थी, उस पर गुफ्तगू। ये कहीं मिल जाएगा आपको क्लिप, जो है कोई आप थोड़ा यूट्यूब पे मारे ना, क्लिप मिल जाएगा, बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को देखने के लिए। तो उस वक्त जब ये तहरीक चल रही थी तो जनरल ज़ियाउल हक साहब जो आर्मी चीफ थे और भुट्टो साहब के बड़े लॉयलिस्ट थे। तो भुट्टो साहब जो है एक दिन जब वो मिलने के लिए गए, इनसे मुलाकात हो रही थी अपोजिशन के वफद की, जिसमें नसरुल्लाह खान साहब भी थे और भी थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान उसको लीड कर रहे थे। तो जब ये बैठे तो भुट्टो साहब अपने साथ जनरल ज़िया को लेकर गए, उसमें मीटिंग में गए जो अपोजिशन के लोगों से उन्होंने करनी थी। एहतजाज चल रहा था कि इलेक्शन में धांधली वगैरह हुई, 77 की बात कर रहा हूँ। जो ही अपोजिशन ने देखा कि यहाँ पे साथ में भुट्टो साहब के आर्मी जनरल भी उनका मीटिंग में आके बैठ गया है, तो उन्होंने पूछा कि जनाब नवाबजादा साहब ने कि ये यहाँ पे आर्मी चीफ साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मुज़ाकरात में? वी आर पॉलिटिशियंस, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम अपोजिशन है, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे आर्मी चीफ हैं, ये आपको कोई ब्रीफ करना चाहते हैं कुछ मामलात पे जो अनरेस्ट हो रहा है हमारे मुल्क में हो रहा है, और आप लोगों की वजह से जो हंगामे वगैरह हो रहे हैं सारे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा भुट्टो साहब आप सियासतदान हैं, आपसे बात हो सकती है, आपसे हम ब्रीफिंग ले सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये मिलिट्री जर्नल्स हैं, आपके आर्मी चीफ हैं, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप अगर चाहते हैं हमसे बातचीत करना, इनको बाहर भेजें। ये बाकायदा ये क्लिप है, आप लोग ढूंढें, बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए उस वक्त। अब आर्मी चीफ के मुंह पे कह रहे हैं वो कि सर इनको बाहर भेजें। वहाँ के सुन तो लेनों का हमने नहीं सुनना, आपने इनको बिठाने अगर तो हम फिर वॉकआउट करके जा रहे हैं। भुट्टो साहब को, जनरल ज़ियाउल हक साहब को, आर्मी चीफ को बाहर भेजना पड़ गया था। ये होते सियासतदान, ये होती है सियासत। इक़्तिदार भी हर वक्त सब कुछ चीज़ नहीं होता है। आप जहन में बिठा लेते हैं कि आर्मी चीफ ही आपको वापस ला सकता है। एक तरफ आप अल्लाह पे तवक्कुल इतनी रखते हैं, अब हर वक्त हमें ना इस्लामी आयतें और बहुत सारी वो चीज़ें कुरान पाक की और दीगर अच्छी अच्छी बातें हमें आप ये बताते रहते हैं, तवक्कुल की, अल्लाह पे तवक्कुल की आपको सबसे ज़्यादा तवक्कुल है। दूसरी तरफ आपको तवक्कुल उधर आ गई है कि नहीं, ये आर्मी चीफ के साथ मैं बैठूंगा तो वही मुझे इक़्तिदार दे सकते हैं। फिर अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अवाम पे ये तवक्कुल रखें कि आपको वापस ले आएंगे और आपको वज़ीर आज़म बनवाएंगे। आप सियासतदानों से, ये क्लिप किसी को इमरान खान साहब को सुनाना चाहिए कि जनाब इतनी सारी थोड़ी सी इंटेग्रिटी तो आपको रखनी चाहिए, एक इतनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं सर 3.5 साल, वेरी पावरफुल। आपने उस वक्त अपॉइंटमेंट की हुई है इन्हीं के जनरल आसिम मुनीर साहब की, आपके हाथ से हुई है, आपके हाथ से उनकी रिमूवल हुई है उसकी DGISI के तौर पर। आज उन्हीं से ही आपके प्रेसिडेंट ने उनको बाद में एंडोर्स करके समरी पे साइन करके वो आर्मी चीफ बने हैं। आज उन्हीं से आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि मुझसे मुलाकात करें, और वो आपको मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे। मतलब आपका वोट बैंक है, बकौल आपके लीडर हैं, बड़े लोग आपको सुनते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन इस लेवल पे आके बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट करना टू समवन जो आपके वो रहे हैं, सबऑर्डिनेट रहे हैं, जिनके उनकी अपॉइंटमेंट्स आपके कलम से हुई हैं, आप उनको कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात करें और वो मुलाकात से इनकारी हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं जनाब, की पावर तो वहीं से आ गई, वही बैठ के मामलात मेरे साथ तय कर सकते हैं। सर वो कहते हैं कि उसकी बड़ी, जॉन मिल्टन की बड़ी खूबसूरत एक उनकी जो नज़म है ना, पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें बड़ी खूबसूरत एक कोट है उसके, वैसे तो पूरी नज़म ही बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो कहते हैं इट्स बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। जनाब के इक़्तिदार भी सब कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म एक दफ़ा बन के तारीख में नाम आ गया ना आपका, कि अब आपको लिखा जाएगा कि खान साहब वज़ीर आज़म रहे। अब दूसरी दफ़ा बने, तीसरी दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब भी बन गए थे, तो फिर क्या हुआ? फिर नवाज़ शरीफ साहब का तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, या दूसरी दफ़ा आप भी बन जाएँ। वो दूसरी दफ़ा वो जेल में गए थे, आपको याद हो, जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने 12 अक्टूबर को 99 को वहाँ से हथकड़ियाँ डाल के उनको पहना के वहाँ पे ले गए, जेल में गए नवाज़ शरीफ साहब। ये 12 अक्टूबर को जो कूई हुई थी, मुशर्रफ को जब सैक किया था, वो भी दूसरी दफ़ा बनने के बड़े शौकीन थे। फिर तीसरी दफ़ा बनने के भी शौकीन थे, वो फिर वज़ीर आज़म हाउस में बरतरफ हुए, बेटी भी जेल में गई, खुद भी जेल में गए, दामाद भी जेल में गया। तो बाज़ दफ़ा नेचर अगर आपको थोड़ा पीछे कर रही होती ना बाज़ चीज़ों से, या गौतम बुद्ध वाली बात, के इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी ख्वाहिशात हैं, आप भी वही रूट ले रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जेल में गए, और वज़ीर आज़म हाउस से गए, तीसरी दफ़ा बने, जेल में गए। अब आपको भी दूसरी दफ़ा बनने का शौक़ है, और बार बार आप उनसे ये रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि सर मुझसे मुलाकात कर लें। तो बंदे को थोड़ी सी डिग्निटी रखनी चाहिए। आप बड़े लीडर हैं, क्या मत नहीं आ जाती होती। इसे आपसे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिशियन ने उन्हें मुश्किलात देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं। आपको बात करनी भी है ना। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप आर्मी का रोल, इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम करना चाहते हैं, जो आप नहीं मानेंगे, मैं भी हूँ, आपको नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब वाला रूट लेना चाहिए। आपको बता देना चाहिए कि नहीं, आई एम रेडी टू टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द पार्लियामेंट, टू द पॉलिटिशियन। बहरहाल वही वाली बात खान साहब करनी तो उसे अपनी मर्ज़ी है, हमने को बाद हजूर को समझाए जाते हैं।